अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दातार प्रोडक्शन पर। उलमा की आवाज़ मिशन में एक फिर नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आप हज़रात के साथ में। आप हज़रात को याद दिला देना चाहता हूँ कि आज की तारीख यानी आज उर्दू तारीख या चाँद की तारीख 7 जिलहज की तारीख है, यानी ये बकरा ईद का महीना है और इसकी 7 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख को ईद मनाई जाती है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को पहले तो सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा से मैं गुजारिश करूँगा कि मैं जिस आवाज़ को लेकर के चल रहा हूँ आप भी उस आवाज़ का हिस्सा बने ताकि वो आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और अल्लाह तबारक व तआला इस आवाज़ को इतना बुलंद कर दे कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इसकी तरफ गौर करे, तवज्जो करे और इसकी तरफ रुजू हो, ताकि दीन के जो रहबर हैं, जो वारिसे अंबिया हैं, वो मजबूत हो, ताकि लोगों के दरमियान वो दिल लगी के साथ में दीन का काम कर सके और दीन की रहनुमाई कर सके और मजबूत तरीके से दीन का काम कर सके। बहरहाल आज का वीडियो का मेरा उन्वान है कि ईद का दिन और उलमा, यानी एक मसाजिद के इमाम और ईद का दिन। ये ईद का दिन एक अमूमन तौर पे घरों में एक खुशी की माहौल और खुशी का लहर और खुशी का माहौल और खुशी की लहर लेकर के आता है और तमाम लोग खुशी में मशगूल रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हमारे लिए एक इनाम है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको हम ईद के दिन कुर्बानी करके उसको अदा करते हैं। जो लोग मालिक निसाब हैं उस पर अमल करते हैं और करना भी चाहिए। बहरहाल आज का जो उन्वान रहा कि जो इमाम और ईद का दिन होता है, यानी मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि ईद के दिन भी आपके मोहल्ले में एक मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर इमाम साहब भी रहते हैं। मेरा अपना मिशन जो था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक उलमा की आवाज बनने वाला हूं और मैं उस आवाज का हिस्सा आपको भी बनाना चाहता हूं। यानी मैं आपको ये याद दिला रहा हूं कि आप इस बात को भूलना मत कि ईद के दिन भी आपके मोहल्ले में मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर इमाम भी रहता है। आप हजरात अमूमन तौर पर देखें कि सब लोग माँ बाप के साथ होते हैं और अपनी ईद मनाते हैं। बच्चे खुशी के दिन अपने माँ बाप के साथ होते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के साथ होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ईद के दिन माँ बाप से मुसाफा करें, उनके हाथ को चूमें और उनसे दुआएं लें ताकि वो आपके दुआएं दे और आपकी जिंदगी और बेहतर से बेहतर हो जाए। बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है, कोई शक नहीं है कि औलाद के हक में सबसे बेहतर दुआ माँ बाप की होती है। लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि वो ईद का दिन होता है जिस दिन सब लोग, सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं, सब अपने घरों में खुशी का माहौल बनाते हैं और अपने परिवार को खुश रखते हैं और खुश होना भी चाहिए। लेकिन फकत पूरी कौम के अंदर एक इमाम होता है जो अपनी जिम्मेदारी की वजह से, जो नमाज पढ़ाने की वजह से, नमाज की जिम्मेदारी की वजह से, ईद की वजह से वो अपने घर नहीं जा पाता है। ईद के दिन भी वो अपने माँ बाप से मुसाफा नहीं कर सकता है। ईद के दिन भी वो इतनी बड़ी कुर्बानी देता है कि लोगों को देखा गया है कि दूसरे कंट्री में यानी दूसरे देशों में जो लोग काम करने गए हैं वो भी ईद के दिन घर आने की कोशिश करते हैं और आवाज लोग आ भी जाते हैं। लेकिन इमाम वो होता है जो अपने शहर के करीबी शहर में इमामत करवा के भी वो अपने माँ बाप के मुसाफों से और दुआओं से महरूम रह जाता है। तो मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आपके मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद के अंदर एक इमाम भी रहता है। अमूमन तौर पर घरों में ये एक सिस्टम चलता है कि लोग जब बच्चे ईद पढ़ के पलट के वापस अपने घर जाते हैं, अपने माँ बाप से मुसाफा करते हैं, अपने माँ बाप की दुआएं लेते हैं और अपने माँ बाप से मुसाफा, दुआएं सब कुछ मुकम्मल होने के बाद में आम तौर पर एक सिस्टम देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को कुछ पैसे ईद की खर्ची के तौर पर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। जो औलाद कमाने की इस्तात रखती है वो औलाद अपने माँ बाप को कुछ पैसे देती है ताकि वो माँ बाप ईद के मौके पर आए हुए मेहमानों को कुछ पैसे दे सके या उनके बच्चों को कुछ पैसे दे सके। इस तरीके से एक खुशी का माहौल
और तोहफा तवाइफ देने का एक सिस्टम होता है, एक रिवाज होता है, और ये बहुत अच्छी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, आपके घर जो मेहमान आया है उसको आप तोहफा पेश करें। लेकिन अफसोस, सद अफसोस की बात यह है कि हम उस इमाम को भूल जाते हैं ईद के दिन भी, जो पूरे साल हमें नमाजें पढ़ाने में मसरूफ रह गया और ईद के दिन हमने उसको भुला दिया। हकीकतन तौर पर अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि लोग ईद के दिन इमाम को भूल जाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर एक मोहल्ले का एक एक फर्द, मैं आपको ये याद दिलाने आया हूं कि मस्जिद के अंदर इमाम भी रहता है। मस्जिद के जब गले में आप पैसे डालने जाओ तो आप देखो कि आपके सामने एक इमाम भी खड़ा है। तोहफतन तौर पर आप उसको अगर 150 रुपए दे जाओगे तो आपकी जेब से सिर्फ 150 रुपए कम होने हैं, लेकिन उसके भी दिल में एक खुशी का माहौल होगा, उसको भी इस ईद का इंतजार रहेगा कि कम से कम मैं घर नहीं जा सकता तो मेरे मोहल्ले वाले मुझे इस तरह मोहब्बतों से नवाजते हैं कि यही मेरे माँ बाप का हक अदा कर देते हैं। इस तरीके से वो अपने आप के दिल को खुश कर लेगा। वो ईद के बाद भी अगर घर जाएगा, आप देखें कि उसने जो कुर्बानी दी है, ईद का दिन इतना मकबूल दिन, वो अपने घर से बाहर रहा और आपके बीच में उसने वो दिन बिताया। उसके माँ बाप की कुर्बानियों को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब उसने पढ़ना शुरू किया था तब माँ बाप कुर्बानियां देने लगे थे और आज तक वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरी मोहतबाना आपसे गुजारिश है, इस बात को जरूर जरूर याद रखना। आपके मोहल्ले में मस्जिद है और उस मस्जिद के अंदर एक इमाम भी रहता है, उसके भी तोहफतन तौर पर जरूर न जरूर ईद के दिन आप 150 रुपए अपनी जेब से खुश दिली के साथ उसको तोहफा पेश करें। ईद के दिन आप इमाम के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर के जाएं। आपकी जेब से 150-200 रुपए कम हो जाने से सिर्फ 200 रुपए कम होंगे, लेकिन अगर मोहल्ले का हर एक फर्द 100-100 रुपए अगर तोहफे के तौर पर भी अगर इमाम को पेश कर देता है तो ये कितनी अच्छी बात होती है कि आपकी जेब से सिर्फ 100 रुपए जाते हैं, लेकिन इमाम को इतनी खुशी होती है कि वो अपने घर वालों को फख्र से ये कह सके कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर इतने सारे पैसे दिए हैं जो मैं घर भेज रहा हूं। आप लोग सब मिल करके इन पैसों से अपने नए कपड़े खरीद लेना, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेना, अपने घर में भी ऐसी तोहफे वाली चीज लाना कि जिससे इमाम के घर में आने वाला भी मेहमान कुछ न कुछ तोहफा लेकर के जा सके। पूरे मोहल्ले से और पूरे शहर से, यहां तक के पूरी उम्मत मुस्लिमा से, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा। आज 7 जिलहज हो चुकी है, 2-3 दिन आपके पास मुकम्मल मौजूद है। ईद के दिन याद से अपने दिमाग में एक बात को बिठा लेना, जिस इमाम ने पूरे साल हमें नमाज पढ़ाई है, कम से कम ईद के दिन हम उसे एक ना एक तोहफा जरूर पेश करेंगे। उम्मीद है मेरी ये बात आपके दिल और दिमाग में जरूर एक घंटी बजाएगी कि वाकई मैंने जो बात कही है वो हकीकतन सही है। इस बात में कोई कमी बेशी नहीं है। आप इस बात को देखें कि रोजाना जहां से इमाम का खाना यानी जो रोज आता है ना, ईद के दिन वहां से भी भुला दिया जाता है। हजरत ईद में मेहमान आ गए थे इसलिए हम मशगूल हो गए थे। मुअद्दबाना गुजारिश है, आपके मेहमान आते हैं, आप उनकी खूब खातिरदारी करिए, आप उनके साथ खूब बैठ करके गपशप लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है जो पूरे साल आपको नमाज पढ़ाता है आप उसे भूल जाते हैं। आप गौर करें मेरी एक बात का कि इमाम जो है वो पूरी जिंदगी भर काम आता है। आप खुद सोच करके देखें, जब बच्चा पैदा होता है अजान देने के लिए इमाम को गुहार लगाई जाती है, इमाम अजान देता है। जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, बिस्मिल्लाह खाने के लिए इमाम साहब उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। उसके बाद जब वो मदरसे जाता है तो मदरसे की मुकम्मल तालीम इमाम साहब उसको पेश करते हैं। जब वो बालिग हो जाता है तो उसका इमाम वो खुद बन जाता है और पूरी जिंदगी नमाजें उसके पीछे पढ़ता है। वो अब उसका इमाम और अब आप उसके मुक्तदी बन चुके हैं। अब आप गौर करें, जब आपकी निकाह का वक्त आता है इमाम को आवाज लगाई जाती है। पता चला जब खुशी खुशी का वक्त होता है तब इमाम को आवाज लगाई जाती है, लेकिन जब सबसे अहम वक्त आता है ना, नज़ा का वक्त आता है, तब सूरह यासीन पढ़ने के लिए भी इमाम को आवाज लगाई जाती है। आप गौर करें इस बात पर, जब जनाजा पढ़ाने की बारी आती है
तब भी इमाम को आवाज लगाई जाती है। पता चला आप पैदा हुए तब से लेकर के मरने तक, यानी आपका जनाजा होने तक काम आया तो सिर्फ इमाम काम आया, लेकिन हमने जिसको भूला वो भी सिर्फ और सिर्फ इमाम है, जिसको हम हर मौके पर भूल जाते हैं। उम्मीद है मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इस बात पर जरूर गौर करना ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा में जो खिदमत अंजाम दे इमाम हैं, उनके घरों में भी बेहतर से बेहतर ईद मना सके और सारे इमामों के घर वाले भी खुश रह सके। इंशाअल्लाह मेरे इस पैगाम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जहां कहीं भी इमाम जो है वारिसे अंबिया है, वारिसे मेंबर और रसूल है और वारिसे मेंबर और मेहराब है, ताकि उनके भी दिल खुश हो सके और उनको भी कुछ ना कुछ सहारा लग सके और उनके भी घरों में बेहतर से बेहतर ईद मनाई जा सके। उम्मीद है मेरी ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इमाम साहब के साथ, आपकी मैं बहुत अच्छी तरीके से तारुफात करवाऊंगा और इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि हकीकतन इमाम कितनी कुर्बानियां देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।